बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जज़ल्लाहु अन्ना मुहम्मदन मा हुवा अहलुहू। मेरे नाज़रीन, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला शानुहु आपको खुश व खुर्रम रखे। मेरे नाज़रीन, आज की जो मेरी तीसरी वीडियो है, हालांकि मैं 2 वीडियो बनाता हूं, लेकिन मुझे ज़रूरत महसूस हुई है इस वीडियो की। मैं तीसरी वीडियो आपके साथ शेयर कर रहा हूं। वो ये है कि अभी वक्त है कि लौट आओ। अभी तो यानी कि आटा शार्ट हुआ है, वगरना घी और बहुत कुछ शार्ट होने वाला है। पाकिस्तानियों खुसूसन मैं आपसे मुखातिब हूँ और पूरी दुनिया के मुसलमानों से भी मुखातिब हूँ। मेरे नाज़रीन, खुसूसन जो पाकिस्तान के हालात इस वक्त बने हुए हैं, वो आपसे ढके छुपे नहीं होंगे। मीडिया के ऊपर आप खबरें सुनते होंगे। ये जो आपके सामने एक पिक्चर चल रही है, तस्वीर देखें, ये लोग खड़े हैं पैसे लेने के लिए। कोई पैसे बांट रहा है, ये पैसे लेने के लिए खड़े हुए हैं। नहीं मेरे नाज़रीन, ये पैसे लेने नहीं खड़े, ये इनके पास पैसे भी हैं और ये आटा ख़रीदने के लिए खड़े हुए हैं। किस मुल्क में? जिसकी गंदम अपनी है, जिसकी गंदम अपनी है, वहाँ के जो रहने वाले लोग हैं वो आटा ख़रीदने के लिए लाइन में लगे हुए हैं। पैसे भी उनके पास हैं, लेकिन उनको आटा मुयस्सर नहीं है। 500 बंदा होता है और 100 थैला आटे का वहाँ पे होता है। तो मेरे नाज़रीन, अगर आप देखते हैं, ये अल्लाह की तरफ से बहुत बड़ी यानी कि हमें वार्निंग है। अल्लाह ताला कुरान पाक में फरमाता है, वमा असाबकुम मिन मुसीबतिन फबिमा कसबत अयदीकुम व याफू अन कसीर। 25वां पारा है। अल्लाह फरमाता है, जो भी मुसीबत तुम्हारे ऊपर आती है वो तुम्हारे अपने हाथों का किया धरा होता है। बहुत सी ऐसी हैं जो मैं मुआफ़ ही कर देता हूँ, अगर मैं मुआफ़ ना करूँ तो तुम बच ना पाओ। तो मेरे नाज़रीन, कौन सा गुनाह है जो हम नहीं करते? सबसे पहले जब हमने कलमा पढ़ा, अल्लाह ने हमें माँ की गोद में कलमा नसीब फरमाया, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मद रसूलुल्लाह, तो मुसलमान हो गए, तो बालिग हुए, तो हमारे ऊपर नमाज फ़र्ज़ थी। नमाज अल्लाह का सबसे पहला और अहम फरीज़ा है, अल्लाह का हक़ है ये। अफसोस की बात यह है कि मसाजिद आप देखेंगे 1-1 हज़ार बंदे की वहाँ पे गुंजाइश होती है नमाज़ पढ़ने के लिए, लेकिन जब नमाज का वक्त होता है तो बंदे कितने होते हैं? 10, 20, 30। फजर की नमाज में खुसूसन आपको 10 से 15 बंदे मिलेंगे मसाजिद के अंदर। हालांकि हदीसों में आता है सुबह के टाइम अल्लाह रब्बुल आलमीन जो है वो रोज़ी तकसीम करते हैं, तो उस वक़्त हम सो रहे होते हैं, तो बताएं कहाँ से बरकत आएगी, कहाँ से फिर रहमत आएगी। और दूसरे नंबर पे हमारे ऊपर फ़र्ज़ है रोज़ा। आगे रमज़ान मुबारक आ रहा है। यकीन करें, 30 साल पहले मैं आपको बताता हूँ, हमें याद है कि लोग जो रोज़ा छोड़ता था तो वो छुप के खाता था। अब ये सूरत हाल बन गई है कि ओपन हर चीज़, रोज़ा भी नहीं रखते, एक चोरी ऊपर से सीना जोरी, तो रोज़ा भी नहीं रखते और सरेआम खाते हैं। जब ये हुज्जत पूरी हो जाती है तो फिर अल्लाह की पकड़ आती है। उसके बाद जिसको अल्लाह ने माल दिया है, ज़कात का हुक्म है, तो हर जो ज़कात निकालने वाला है, जिसकी निकलती है, वो कोशिश करता है कि मुझे देनी ना पड़े। चौथे नंबर पे हज फ़र्ज़ है, माँ बाप के हकूक़ हैं और रिश्तेदारों के हकूक़ देख लें, सिला रहमी देख लें। और सबसे बड़ी बात, नाप तोल में इतनी यानी कि कमी पेशी हो रही है, धोखा और फ्रॉड इतना हो रहा है, आप सोच नहीं सकते। जुल्म, नाइंसाफ़ी और एक दूसरे का हक़ दबाना। एक होता है किसी से कर्ज़ लेना, एक होता है ज़बरदस्ती किसी से छीन लेना। कोई दरेग नहीं करता, जो कमज़ोर नज़र आया उसके ऊपर यानी कि अटैक किया और उसकी हर चीज़ ज़ब्त कर ली, चाहे कोई अपना है चाहे कोई पराया है। अदालतों में इंसाफ की तवक्को थी, लेकिन वहाँ पर भी अब ये बात ख़त्म हो चुकी है। जो मसीहा थे वो डाकू बन गए हैं। बताएं फिर अल्लाह की रहमत कहाँ से आएगी? जब ये कहा जाता है ना, तौबा कर लो, लौट आओ, तो मतलब ये है ये सारे काम छोड़ दो। तौबा भी करो, अल्लाह से माफ़ी भी मांगो और ये काम छोड़ दो, वगरना इससे भी बुरे हालात आने वाले हैं। ये अभी तो आटा शार्ट हुआ है, फिर कुछ भी नहीं मिलेगा। अल्लाह का वास्ता है मुसलमानों, अल्लाह की तरफ लौट आओ और इस्लाम के ऊपर पूरा पूरा अमल करो। ये मेरे दिल की आवाज़ थी, मैंने आप तक पहुंचा दी है। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन
تمام امت مسلمہ کو ہدایت نصیب فرمائے، مجھے بھی ہدایت نصیب فرمائے، اور ہم سب کے اوپر اپنا رحم فرما دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔